Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. In this lecture, we will discuss another important property of liquids, that is surface tension. By definition, surface tension is the force per unit length acting at right angles of the surface of liquids at a given temperature is known as surface tension. Surface tension आपके पास एक ऐसी फोर्स है, जैसे इसका नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स से रिलेट कर रही है, जो टॉप के ऊपर किसी भी लिक्विड की सरफेस टॉप लेयर पे या सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे रिलेटेड ये एक फोर्स है। और टेंशन मतलब एक किस्म का पुल जो है वो मौजूद है सरफेस के ऊपर, जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक पुल फ्रॉम डाउनवर्ड मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास ऐसी फोर्स जो कि सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही हो किसी भी लिक्विड के, वो सरफेस टेंशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल कंसीडर अ कंटेनर, इसमें एक लिक्विड है आपके पास। अगर आप बल्क में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको देखें या नीचे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं बॉटम की साइड पर या मिडिल में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, अगर आप उन मॉलिक्यूल्स को देखें तो फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, इसको इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इक्वली जो है वो चारों डायरेक्शंस में पुल कर रहे हैं, इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, इक्वल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस चारों डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल पर अप्लाई हो रही हैं, तो वो बैलेंस्ड हैं। बट अगर आप सरफेस या टॉप लेयर के मॉलिक्यूल्स को देखें तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको इन जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो साइड वाले दो मॉलिक्यूल्स इसके फॉर एग्जांपल मौजूद हैं, वो दोनों इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जो नीचे इसके मॉलिक्यूल मौजूद है वो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ इसको पुल करने के लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है क्योंकि ये टॉप लेयर के ऊपर मौजूद है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के ऊपर या टॉप लेयर ऑफ अ लिक्विड में, वो एक डाउनवर्ड पुल फील करते हैं, नीचे की तरफ एक पुल या खिंचाव या टेंशन फील करते हैं। उस टेंशन को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो भी पुल डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सरफेस टेंशन कहला रहा है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद गैमा। यूनिट्स देखते हैं, डाइन्स पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं या फिर अर्थ्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। फैक्टर्स देख लेते हैं। दो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड को जो है वो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑब्वियसली जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा फोर्स से जो है वो डाउनवर्ड पुल इसको फील होगा, जो ज़्यादा फोर्स से जो ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अपनी तरफ पुल कर रहे होंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और सरफेस टेंशन के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। आई एम रिपीटिंग इट कि आपके पास जो डाउनवर्ड मॉलिक्यूल्स, जो नीचे की तरफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली वो उसको ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ पुल करेगा एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसा लिक्विड जिसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस कम हैं, तो वो कम फोर्स के साथ उसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो ऐसे केस में सरफेस टेंशन ऑब्वियसली इस वाले की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वो लिक्विड जिनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपने जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ गई और जो उनके दरमियान के अट्रैक्शन या इंटरेक्शंस हैं वो वीक होने लगेंगे, और वीक होते होते समटाइम्स अगर टेम्परेचर आपने स्टॉप नहीं किया देना तो वो ब्रेक भी हो जाते हैं। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीकन हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हो गई तो ऑब्वियसली जो सरफेस पर टेंशन है वो भी कम हो जाएगी, जो पुल है नीचे की तरफ ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को जो एक्सपीरियंस करना पड़ा है वो भी कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर और सरफेस टेंशन के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन है। सरफेस टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर कम उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन, जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी कम सरफेस टेंशन। इससे रिलेटेड आपके पास कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल।
किसी भी लिक्विड का ड्रॉप जो कि फॉलिंग हो, गिर रहा हो कहीं से, वो स्फेरिकल शेप का होता है ऑलमोस्ट। उसका रीज़न आपके पास क्या है कि सरफेस टेंशन का जो कोशिश होती है वो ये होती है कि जो लिक्विड है उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज कर दे। तो अगर आप जितने भी शेप्स हैं उनमें आप देखें तो स्फेयर का जो शेप है वो सबसे छोटा वॉल्यूम रखता है। तो इसीलिए होता ये है कि जो मॉलिक्यूल्स अंदर की साइड पर मौजूद हैं किसी भी लिक्विड के, ये जो सरफेस या वो मॉलिक्यूल्स जो कि सराउंडिंग्स से कांटेक्ट कर रहे हैं उनको पुल करते हैं। इस पुल की वजह से इक्वल पुल इनको फील होता है, तो ये स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेते हैं। एक और रीज़न आपसे पूछते हैं कि इंक स्प्रेड्स ऑन ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर आपके पास ऐसा पेपर होता है जिसके ऊपर पोर्स होते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है, एक चीपर क्वालिटी का पेपर होता है, उसमें अगर आप देखें तो पोर्स होते हैं। जब आप उसके ऊपर लिखते हैं तो इंक उस पर स्प्रेड होती है, फैलती है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब ब्लॉटिंग पेपर में मैंने आपसे कहा कि टाइनी पोर्स मौजूद हैं, तो जो इंक है वो लिक्विड है ऑब्वियसली, वो क्या होती है अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने के लिए उन पोर्स के अंदर जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है ताकि उसका जो सरफेस एरिया है वो कम से कम हो जाए। इसको हम कैपिलरी एक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो क्या होता है कि जब आप फॉर सपोज एक कंटेनर है, इसमें कोई भी लिक्विड फिल्ड है, आप इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करें। कैपिलरी ट्यूब बहुत ये तो मैंने यहाँ बनाई है, तो वाइट बनाई है। अगर आप उसको देखें तो बहुत बारीक सी एक ट्यूब होती है, अंदर से हॉलो होती है ऑब्वियसली। जब आप इसको किसी लिक्विड में इंसर्ट करते हैं, इमर्स करते हैं, तो जो लिक्विड है वो इसके अंदर राइज होना शुरू हो जाता है, मतलब लिक्विड इसको फिल करना शुरू कर देता है। उसका रीज़न क्या है कि जब लिक्विड कंटेनर के अंदर मौजूद है तो उसका सरफेस एरिया ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, और जब आप कैपिलरी को देखें तो उसका सरफेस एरिया, अगर वो लिक्विड इसके अंदर चले जाए तो अब सरफेस एरिया जो कैपिलरी का सरफेस एरिया है या वॉल्यूम है वो उसका सरफेस एरिया बन जाएगा। तो सरफेस टेंशन का काम ही क्या है कि वो चाहती है कि जो लिक्विड है उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाए, तो वो लिक्विड जो है वो कैपिलरी में राइज करना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर ये टाइनी पोर्स हैं, दे एक्ट एज कैपिलरीज, तो वो कैपिलरी की तरह एक्ट करते हैं और जो इंक है वो इनके अंदर स्प्रेड फिल होना शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसा लगता है कि जो पेपर पर इंक जो है वो स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स का। उसके लिए हमें कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ही अगेन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कहलाती है कोहेसिव फोर्स। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्ट कर रहा है अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल को, वो उसकी कोहेसिव फोर्स कहला रही है। और जो मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जो इसकी अट्रैक्शन है वो कहलाती है एडहेसिव फोर्स। तो कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं कि जिस कंटेनर में वो फिल किए जाते हैं उसको वो वेट कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन वेटिंग होते हैं। आप उसके कंटेनर के अंदर फिल करें, कंटेनर की वॉल जो है वो वेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल वाटर, अगर आप एक ग्लास लेते हैं वाटर का, एक ग्लास लें और उसमें वाटर फिल करें, जब वाटर उसमें से निकल भी जाए तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस के ऊपर, जो ग्लास है उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को हम वेटिंग लिक्विड्स कहते हैं। वाइल मरकरी, अगर आप देखें मरकरी को अगर आप किसी ग्लास के अंदर फिल करें और फिर उसमें से निकाल लें तो उसमें मरकरी के मॉलिक्यूल्स बाकी नहीं रहते, तो ये कहलाते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड्स। रीज़न क्या है वेटिंग और नॉन वेटिंग के अंदर कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। मतलब ये कंटेनर के वॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है एज़ कम्पेयर टू वो अट्रैक्शन जो इसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में मौजूद है। जबकि अगर आप मरकरी को देखें तो उसकी कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं और एडहेसिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। आपस में मॉलिक्यूल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए वो आपस में ही स्टिक हुए हुए रहते हैं बजाय से कि जो कंटेनर है उसकी वॉल के मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्ट हों। तो जब आप किसी ट्यूब के अंदर, फॉर एग्जांपल कैपिलरी ट्यूब ही ले लें, वाटर को फिल करते हैं तो उसका एक मिनिस्कस बनता है।
जहाँ तक वो फिल होता है वहाँ कोई एक शेप उसकी बनती है, या तो वो कॉनकेव होती है, किसी भी लिक्विड की अगर हम बात करें तो या तो कॉनकेव शेप बनाता है वो, या वो कॉन्वेक्स शेप बनाता है, यानी कि अपवर्ड मेनिस्कस एंड डाउनवर्ड मेनिस्कस। तो वाटर जो है उसकी जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हैं, इसीलिए ये क्या करता है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो ये इस कॉर्नर वाले हैं, ये जो सरफेस है किसकी मॉलिक्यूल्स हैं आपके कंटेनर के, उसके साथ जाके स्टिक होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ जो है वो मेनिस्कस ऐसा बना हुआ है। तो वाटर जो है वो कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म करता है, जबकि मरकरी को अगर आप देखें तो कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ इनकी आपस की फोर्सेस ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि कंटेनर की वॉल के साथ ये अट्रैक्ट हो, तो इसलिए मेनिस्कस कुछ अपवर्ड ऐसा बना हुआ लगता है। तो ये आपसे रीजनिंग क्वेश्चंस इस तरह से पूछ लेते हैं। तो ये आपके पास सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो वो आपने जहन में रखनी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।